सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने गौतम बुद्ध जी के कज़न देवदत्त जी के बारे में एक बात सुनाई। जो देवदत्त थे वो गौतम बुद्ध जी को मार डालना चाहते थे। उन्होंने बहुत बार उनको जहर देने की कोशिश करी। एक बार पागल हाथी गौतम बुद्ध जी के पास उसने छोड़ दिया ताकि वो गौतम बुद्ध जी को मार डालें। पर जब पागल हाथी ने गौतम बुद्ध जी को देखा तब वो शांत हो गया और आंखें बंद करके बैठ गया। हर बार देवदत्त के हर अटैक करने के बाद गौतम बुद्ध जी बच गए। पर एक दिन क्या हुआ, जो डिसाइपल थे गौतम बुद्ध जी के, उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि देवदत्त आपको बार बार मारने की कोशिशें कर रहा है और आप क्यों करते ही क्यों नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ऐसा क्यों है। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो भी ये कर रहा है एक्चुअली ये इसकी पास्ट मेमोरीज इसको करवा रही हैं। ये इसका एक्शन नहीं है, इसकी पास्ट मेमोरीज करवा रही हैं। मैंने इसको भूतकाल में यानी कि पास्ट में कभी ना कभी हर्ट ज़रूर किया होगा। अब ये उसी हर्ट जो मैंने इसको किया था, जो मैंने ऐसा कर्म छोड़ दिया था, वो उसी चीज़ का अब बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और इस बार अगर मैं फिर इसको रिएक्ट करूँगा या कुछ इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा तो वो फिर मेरा कार्मिक सर्कल बन जाएगा। तो ये फिर मुझे आने वाले टाइम में मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसका पूरा कार्मिक सर्कल ख़त्म होने दूंगा। यानी कि अगर ये बदला लेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तब इसका कर्म एंड हो जाएगा। अगर मैंने कुछ कर दिया तो ये एक फिर नया कर्म बन जाएगा, तो ये फिर उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। ओवरऑल इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाएं, तो वहाँ पर ओशो जी कहते हैं कि उनकी सोच पैटर्न ऐसा होता है कि जब उसे कोई इंसल्ट करता है तो वो ये सोचते हैं कि ये अपनी पास्ट मेमोरीज के थ्रू रिएक्ट कर रहा है। मैंने इसको पहले कभी इंसल्ट किया होगा भूतकाल में और ये उसी का बदला ले रहा है। अगर मैं अभी इसे कुछ कहता हूँ तो फिर से ये बात घूमेगी, वो फिर से मेरा बदला लेने का कोशिश करेगा। इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता है जैसे गौतम बुद्ध जी ने रिएक्ट नहीं करा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके साथ एक बात और ऐड कर दें कि हम जो भी रिएक्ट करते हैं, हम अपनी पास्ट मेमोरीज को लेकर ही रिएक्ट करते हैं। हम अपने आप से रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ओशो जी कहते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रिएक्ट करना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी हमारे लिए। हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि मैंने ये सारी बात बताई जैसे कि गौतम बुद्ध जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो नॉन अटैचमेंट का प्रैक्टिस करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं यही बात बता रहा हूँ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं होता कि हर बार हमारी कोई इंसल्ट कर जाता है, हम भी लोगों की इंसल्ट करते हैं। तो जब हम दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हम भी अपने प्रेजेंट मोमेंट से एक्ट नहीं कर रहे होते, रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपनी पास्ट मेमोरीज को लेकर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कोई हमें इंसल्ट कर जाए, वो पहले तो हमारे दिमाग में बात बैठी रहती है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो हम सोचते हैं कि अगर वक्त आने दो फिर हम इसका सही जवाब देंगे। और वो कई बार वक्त आता है 1 महीने के बाद, और वो 1 महीना वही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन जब वो वक्त आता है तब हम वही बात का जो उसने हमें कही थी उसका बदला हम 1 महीने बाद ले लेते हैं। यानी कि उस वक्त हमने एक्शन कब लिया, जो 1 महीना पहले हुआ था। यानी कि हमने अपने पास्ट को उठाया, पास्ट के बेस पर एक्शन ले लिया। हम अपनी प्रेजेंट स्टेट से, प्रेजेंट मोमेंट से रिएक्ट नहीं करते। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट से रिएक्ट करने लग जाएं तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए कूकू FM पर ऑडियो बुक्स सुन पाओगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।